ओम ऐसे उच्चारण करने मात्र से, ओम का मन से ही ध्यान करने मात्र से, उसको मानसिक जप कहते हैं। और जब मन ही मन जप करने के हम अभ्यस्त हो जाते हैं तो इसको अजपा जप करते हैं। ओम का ध्यान करने मात्र से, सोचने मात्र से, विचार मात्र से ही हमारी पूरी भाव चेतना दिव्यता में प्रतिष्ठित हो जाती है। आज पहले हम थोड़ा सा प्राणायाम का अभ्यास करेंगे और फिर रोग उपचार की दृष्टि से लगभग 5-5 अभ्यास एक एक रोग के लिए करेंगे। लंबे गहरे श्वास लें और छोड़ें। इतना तो सब कर सकते हैं। अभ्यस्त होने के बाद और अभ्यस्त होने के बाद गति का चयन अपनी शक्ति के अनुसार, तीव्र गति, मध्यम गति, सामान्य गति। लंबा श्वास लिया, अब यहां से एक बात शुरू होती है। यो लंबा श्वास भरा और मन में एक सकारात्मक, सात्विक, योगिक, आध्यात्मिक विचार किया, चिंतन किया। श्वास भरो गहरा, छोड़ो मत। अभ्यास अखंड रहे। लंबा गहरा श्वास भरा, लगातार कीजिए। मुझे कुछ बोलना पड़ता है इसलिए बीच में रुकना पड़ता है। पूज्य स्वामी हरिहर देव जी के साथ सामान्य गति से कीजिए सभी। जैसे ही हम लंबे गहरे सांस लेते हैं वैसे ही हमारी सकारात्मक ऊर्जा उद्बुद्ध, जागृत, प्रस्फुटित होनी शुरू हो जाती है। मैं हर दिन एक वाक्य कहता हूँ योग के प्रारंभ में ही। पिंड में ब्रह्मांड और समस्त ब्रह्मांडीय ऊर्जाएं स्वयं ब्रह्म प्रतिष्ठित है, सन्निहित है, सन्निविष्ट है। योग करने से पिंडगत समस्त ब्रह्मांडीय ऊर्जाएं अनंत ज्ञान, अनंत संवेदनाएं, अनंत सामर्थ्य, विद्या, विभूति, ऐश्वर्य हमारे पिंड में ही सारा देवत्व, रामत्व, कृष्णत्व, हनुमंतत्व, शिवत्व सन्निहित है, प्रतिष्ठित है। और शरीर, इंद्रियों, मन के परे आत्म तत्व प्रतिष्ठित है। तो भीतर का आत्म तत्व, रामत्व, कृष्णत्व, हनुमत्तत्व, शिवत्व, भीतर की दिव्यता, देवत्व, भीतर का गुरु तत्व, हम सर्वप्रथम आत्म गुरु और शिव गुरु से एकात्म हो जाते हैं। ये बहुत बड़ा तत्व है। एक दौड़िए, अभ्यस्त जैसे जैसे होते जाएंगे वैसे वैसे हमारी प्राण शक्ति प्रबल होती चली जाएगी। एक अभ्यास। अच्छा चलो दूसरा, कपालभाति सहजता के साथ। ये भी 3 तरह से। 1 सेकंड में एक अभ्यास। थोड़ा मध्यम गति से किया, 1 सेकंड में 2 हो जाते हैं। और अत्यंत तीव्र गति से तो
मन की एकाग्रता के लिए, और जो पूर्ण अभ्यस्त और पूर्ण स्वस्थ है उनके लिए अत्यंत तीव्रता, तो अपवाद रूप में सामान्य गति से 1 सेकंड में 1 सेकंड 1 स्ट्रोक ऑफ कपालभाति, दिस इज द 100% सेफ प्रैक्टिस। देखो पूरी सहजता, पूरी अंतर्मुखता के साथ, मूलाधार से सहस्रार तक अंतः शक्तियों के जागरण के संकल्प के साथ नॉन स्टॉप करना है। वैसे भी जीवन का एक बहुत बड़ा सिद्धांत, एक सनातन शाश्वत सत्य में कहता रहता हूँ, विकल्प रहित संकल्प, अखंड प्रचंड पुरुषार्थ, चरई वेती चरई वेती, यही जीवन की साधना है। हमारा ज्ञान, हमारी भक्ति, हमारा पुरुषार्थ, हमारा कर्म, हमारा साधन, हमारी साधना, हमारा सिद्धांत, हमारा इष्ट, हमारा अभिष्ट खंडित ना हो। अब देखिए, कपालभाति चल रहा है, योग चल रहा है, यजन चल रहा है, मन ही मन ओंकार का, राम कृष्ण हनुमान शिव भगवान भगवती का ध्यान चल रहा है। वैसे भी ये पतंजलि वेलनेस वेदा लाइफ का कितना सुरम्य वातावरण है। सुबह सुबह तो बहुत अच्छी हवाएं चलती है, बहुत प्लीजेंट वेदर होता है। दोपहर को धूप आ जाती है, उसमें आप मड थेरापी, सन थेरापी, सब नैसर्गिक उपचार ले सकते हैं। और चारों तरफ हिमालय का, हिमालय स्वयं एक देवात्मा है। गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्री, केदार, हरिद्वार से लेकर के चारों धाम, फिर भगवान शिव, शिवालिक इसलिए कहते हैं, शिवालिक की पहाड़ियाँ इसलिए कहते हैं, मूलतः भगवान शिव ने ही ये सारा स्वरूप आकार लिया हुआ है। भगवान अपने सामर्थ्य से सभी नाम रूप स्वरूपों को स्वयं आकार रूप में धारण किए हुए हैं। सब आकार नाम रूप प्रकार प्रभु के ही है। ये जो शिव का हम ध्यान करते हैं कि इस रूप में शिव है, भगवान तो वैसे कोई भी रूप धारण कर सकते हैं, उनका सामर्थ्य अनंत है। भगवान का ज्ञान, भगवान की शक्ति, भगवान का सामर्थ्य अनंत है। ये देवात्मा हिमालय ही शिव का स्वरूप है। इससे बहती हुई गंगा और इसकी जड़ी बूटियां, वनस्पतियां, ये उनकी जटाएं, और यहाँ की जड़ी बूटी वनस्पतियों से और यहाँ से निःसृत होने वाली दिव्य ऊर्जा से सबका कल्याण होता है। इसलिए शिव का अर्थ ही है कल्याण। तो भस्त्रिका कपालभाति सहजता पूर्वक जिससे जितना हो पाए फिर बाह्य प्राणायाम भी
त्रिबंध के साथ, 3 बंध के साथ बाह्य प्राणायाम, मूल बंध, उड़ियान बंध और जालंधर बंध के साथ। धीरे धीरे अभ्यास हो जाएगा तो मूल बंध तो सहज लग ही जाता है, और जैसे जैसे पेट हल्का होगा उतना उतना ज़्यादा उड्डयन बंध में लगता जाता है। पेट, नाभि से नीचे वाले भाग को खींचना मूल बंध, पेट को खींचना उड्डयन बंध, और थोड़ी को यहाँ कंठकूप में लगा देना जालंधर बंध। पंद्रह 20 सेकंड से लेकर के आधा मिनट तक इसका अभ्यास हो जाता है। ये भी ऊर्ध्व रेता बनने के लिए, शक्तियों के ऊर्ध्व आरोहण के लिए बहुत जरूरी। चारों तरफ जितना भी नकारात्मक वातावरण है, पोल्यूशन है, रेडिएशन है, एडल्ट्रेशन है, सब जितने भी नकारात्मक शक्तियां हैं, इनसे हमारी आंतरिक शक्ति अधोगामी होती, और जितना हमारी शक्ति ऊर्ध्वगामी होगी उतना ही हमें आरोग्य मिलेगा। तो ये बाह्य प्राणायाम भी कम से कम 5 बार से लेकर 5 मिनट तक किया जा सकता है। अब उज्जाई करेंगे। उज्जाई में गले को टाइट करके ध्वनि के साथ श्वास अंदर भरते हैं, और आधा से 1 मिनट तो सभी होल्ड करके रख सकते हैं। अभ्यास के बाद 1.5-2 मिनट हो जाए वो अलग बात है। ऐसे होल्ड करना और दाहिनी आंख को बंद करके बाएं से छोड़ना, ये तरीका है उज्जाई का। थायराइड के लिए, खास करके विशुद्धि चक्र के लिए, स्वरतंत्र के लिए बहुत जरूरी है उज्जाई। और गले को टाइट करके भरते समय से अंदर भरते समय कुछ बाहर छोड़ते समय भी ध्वनि होती है, अंदर भरते समय कुछ समय तो अवश्य ही होल्ड करें इसमें, उज्जाई में।
तो इसको भी बाह्य प्राणायाम की तरह 5 मिनट तक किया जा सकता है। 5 बार स्वस्थ व्यक्ति के लिए 5 मिनट। अब जिनको थायराइड की प्रॉब्लम होगी तो थायरोग्रिड के साथ उज्जाई, जिनसे बन पाए सिंहासन, सर्वांगासन, सिंहासन तो सभी कर लेते हैं, सर्वांगासन, हलासन, उष्ट्रासन या मत्स्यासन। चलिए, अनुलोम विलोम। पूरा श्वास लेना, पूरा छोड़ना, सहजता के साथ। ईड़ा पिंगला सुषुम्ना में प्राण का संचरण होता है। लगातार नॉन स्टॉप कम से कम 5-10 मिनट ये अनुलोम विलोम लगातार कीजिए। अभ्यास, जैसे मैंने कहा, में निरंतरता। हमारा ज्ञान, हमारी भक्ति, हमारा कर्म, पुरुषार्थ, साधन, साधना खंडित ना हो, हमारी अखंड अभ्यास। एक शब्द बार बार हम प्रयोग करते हैं, हमारा ज्ञान, हमारी भक्ति, हमारा साधन, हमारी साधना, ये अखंड रहे। चलिए, तो एक चरण पूरा हुआ। अभी भस्त्रिका, कपालभाति, बाह्य प्राणायाम, उज्जाई, अनुलोम विलोम तो अभी और लंबा कराएंगे लास्ट में। सांस को पूरा लेना, पूरा छोड़ना, ये सामान्य गति से। अब किसी का मन बहुत चंचल है, चित्त साधन में, साधना में नहीं लगता, योग में, ध्यान में नहीं लगता, तो एक उपाय मैं हमेशा बताता हूँ, और ये 100% प्रामाणिक उपाय है। भस्त्रिका, कपालभाति या अनुलोम विलोम वेग पूर्वक करो। ज्ञान का, भक्ति का, कर्म का, पुरुषार्थ का, सेवा का, किसी भी भाव का तीव्र संवेग आपको दूसरी चीजों से, अन्यथा भावों से, अनवांटेड चीजों से, अनपेक्षित तत्वों से हटा देता है। भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम, ऐसे जब तीव्रता पूर्वक करते हैं तब मन एकदम शांत हो जाता है। तीव्र संवेग के साथ जब आप कोई भी तीव्र ज्ञान का, तीव्र भक्ति का, तीव्र कर्म का, पुरुषार्थ का, तप का, साधन का, साधना का, इष्ट का, अभिष्ट का, कर्तव्य, मंतव्य, गंतव्य का जो तीव्र संवेग होता है ना, वो आपको बाकी चीजों से हटा देता है। तो अनुलोम विलोम, भस्त्रिका, कपालभाति आदि, जिनका चित्त बहुत ही चंचल है, मन अव्यवस्थित है, तो अभयम सत्व संसुद्धि ज्ञान योग व्यवस्थिति ही, जो दैवी संपद भी कहा या शरणागति कहा, नवधा भक्ति कहा, जित माने योग क्षिप्त मूड विक्षिप्त चित्त में नहीं होता, एकाग्र चित्त और निरुद्ध चित्त होने के लिए तीव्र संवेग, ये बड़ा जरूरी है। तो ये अनुलोम विलोम। फिर देखो, पहले उंगली माथे पर, शेष 3 अंगुली आंखों पर, कान अंगूठे से बंद, मुख भी बंद, ओंकार का नाद नासिका से।
ऐसी भाव चेतना हमारी धीरे धीरे हो जाए कि हम एक बार ओम बोले और ओम में एकाकार तन्मय तद्रूप एक रूप हो जाए। ओ मौन हो जाते। कुछ पल तो पूर्ण मौन, पूरी नीरवता, निशब्द होकर के, एकाग्रचित अंतर्मुखी होकर के जो अपना शुद्धतम आत्मस्वरूप है उसका ध्यान, उसका चिंतन, ये एक क्रम है, एक प्रक्रिया है। यद्यपि हम सशरीर आत्मा है, शरीर इंद्रियों मन प्राण चित्त के साथ संयुक्त चेतना आत्मा, लेकिन ध्यान के समय अपना शुद्धतम जो स्वरूप है आत्मा, हम शुद्धो हम बुद्धो हम मुक्तो हम रामो हम कृष्णो हम हनुमत हम शिवो हम चिदानंद रूप शिवो हम की अनुभूति बने। सब प्रकार से जो असंग है आत्मा, निर्लिप्त है, निष्काम है, अकाम है, पूर्ण शुद्ध ज्ञानमय ज्योतिर्मय तेजोमय सुखमय शांतिमय आनंदमय आत्मा, अपने इस शुद्धतम स्वरूप में कुछ पल बने रहना, ये है ध्यान का पूर्ण एकांतिक स्वरूप, साधना काल का ध्यान। व्यवहार काल में भी ये ध्यान रहे, मैं शुद्ध आत्मा हूँ और संसार के कोई भी बंधन मुझे बांध नहीं सकते। ये भाव चेतना हमारी अखंड रहे। तो ऐसे कुछ पल मौन ध्यान करें, फिर नाम जप के साथ ध्यान, जैसे जिसके कुलवंश में इष्ट देवता, जैसे जिसके कुल में आराधना की, साधना की, उपासना की पद्धति है। राम कृष्ण हनुमान शिव भगवान भगवती का ध्यान, नमोकार ध्यान, रामाय नमः कृष्णाय नमः हनुमते नमः शिवाय नमः ओम नमः शिवाय ओम नमो अनंताड़म ओम नमो सिद्धाड़म ओम नमो हरिहरियाड़म ओम नमो वज्रायड़म ओम नमो लोये। नाम जप के साथ, मंत्र जप के साथ, अथवा भाव समाधि, संकल्प समाधि, संकल्प से ही हमारा चित्त गुरु हरि में टिक जाता है। ये एक प्रक्रिया है।
तो जिनका चित्त बहुत निर्मल है उनसे लंबा ध्यान हो जाएगा। और फिर जैसे जिसकी भाव चेतना, कुछ ज्ञान प्रधान, कुछ भक्ति प्रधान, कुछ कर्म प्रधान आत्माएं हैं, जन्म जन्मांतरों का प्रारब्ध है, उसके साथ हम जी रहे, तो अपनी अपनी मूल प्रकृति के अनुरूप फिर अपना अपना ध्यान ऐसे बढ़ता जाएगा। दोनों हाथों को ऊपर उठा लें। तो ये एक प्रक्रिया हुई यहाँ। ये तो सबके लिए नितांत अनिवार्य, और वैसे 99% समस्याएं इसी से उनका समाधान भी हो जाता है। चलो अब पैरों को सामने खोल लें। अब 5-5 अभ्यास। पहला अभ्यास ओबेसिटी के लिए। देखो, ओबेसिटी फ्लेक्सिबिलिटी और शरीर को योग के योग्य बनाने के लिए, योग की तैयारी के लिए लंबे लंबे श्वासों के साथ ऐसे 10-20 बार से लेकर के 100, 200, 500 और हम कहते हैं 1000 बार तक आप ऐसे करें। शत सहस्र साधना हमने इसको नाम दिया। ऐसे लगातार आप करते रहे। अब ये अभ्यास लगातार जब 100-200 बार करने का अभ्यास हो जाता, 2-3 राउंड में आप इसको ऐसे 100, 200, 300, 500 और हमने 1000 बार तक करवाया, और एक दिन में 2 किलो तक वेट कम कर देते हैं। चलिए, तो ये 2 अभ्यास तो बैठ करके और 3 अभ्यास लेट करके। ये ओबेसिटी के लिए भी अच्छे, और मात्र ओबेसिटी के लिए ही नहीं। चल लेट जाओ। लेट करके 3 अभ्यास, दोनों पैरों से अथवा एक एक पैर से। अर्धलासन, पादवृत्तासन और द्विचक्रिकासन। ये ऐसे है। और अब यहां से हम 4-5 तरह का पैकेज करवाएंगे आपको। जो जवान है उनको तो सर्वांगासन, हलासन, चक्रासन, शीर्षासन। बच्चों के लिए शीर्षासन, सर्वांगासन, हलासन, चक्रासन, पश्चिमोत्तानासन। अब एक एक पैर से, दोनों पैरों से अर्धहलासन, पादवृत्तासन, द्विचक्रिकासन। लंबे लंबे श्वासों के साथ पैर ये पूरी गोलाई में घूमे। धीरे धीरे अभ्यास हो जाएगा। 10, 20, 25, 50, 100 बार अभ्यास से 2, 3, 5, 10 राउंड में ऐसे ही लगे रहना। एक क्रम ये। दूसरा दिन को कमर में दर्द है, कमर में भारीपन है, दर्द नहीं है, तो भी फ्लेक्सिबिलिटी थोड़ी कम है, तो मरकटासन, अर्ध पवन मुक्तासन, सेतुबंध कटियुत्तानासन। ये लंबे लंबे श्वासों के साथ। अब एक एक पैर से, और जिनका शरीर थोड़ा हल्का है तो ये ओबेसिटी के लिए ही नहीं, ये शरीर को योग के लिए तैयार करने के लिए। तो थोड़ा इतना तो सबको करना है जितना भी हमने किया। अब इससे अधिक जिनको ओबेसिटी है वो लगातार एक एक पैर से, दोनों पैरों से पूज्य स्वामी हरिहरदेव जी के साथ करो। अब दूसरा हम बता रहे हैं मरकटासन। ये भी बहुत जरूरी है। और इसी के साथ 3 बातें जिसके ऊपर आज हम ज्यादा फोकस करेंगे। हर दिन कोई ना कोई एक योग का प्रधान विषय हम चुनते हैं।
यूं तो योग और योग मूलक कर्म योग में योग मूलक ज्ञान भक्ति कर्म पुरुषार्थ परमार्थ, योग मूलक आहार विचार वाणी व्यवहार स्वभाव संबंध आचरण, योग और योग मूलक उद्योग में सारा जीवन ही सन्निहित है। लेकिन हम उसके मूल मूल विषयों को, योग का एक पक्ष है रोग मुक्ति, दूसरा पक्ष है जीवन मुक्ति। तो इसके संदर्भ में और आगे प्रकाश डालेंगे। रोग मुक्ति के कई पहलू हैं, जैसे हम कहते हैं कमजोरी ही बीमारी है, आज इस पर प्रकाश डालेंगे। अलग अलग प्रकार से शरीर में शारीरिक तौर पर, ऐन्द्रिक तौर पर, मानसिक तौर पर, वैचारिक तौर पर, भावनात्मक तौर पर, आध्यात्मिक तौर पर दुर्बलताएं आ जाती है। शरीर बल, इंद्रिय बल, मनोबल, प्राण बल, आत्म बल, ब्रह्म बल हमारा क्षीण कमजोर हो जाता है और उससे शरीर में रोग आ जाते हैं। तो एक तो ये भी थोड़ा तो सभी कर सकते हैं, मरकट आसन भी, ये शरीर को रिलैक्स करने के लिए, गलत तरीके से सोने बैठने और भी बहुत सारे हेतु होते हैं, उसके कारण से कमर में कुछ ना कुछ नुक्स आ जाता है। तो ये मरकट आसन, घुटने पंजे पास में, फिर घुटने पंजों में फासला, फिर ये दूसरा, ऐसे 3 अभ्यास करेंगे। फिर अर्ध पवन मुक्तासन, एक अपाद उत्तानासन, सेतु बंद कट्युत्तन मेरुदंड के लिए, और फिर पवन मुक्तासन से लेकर के शीर्षासन तक पूरा एक अभ्यास क्रम चलेगा। अपने अपने आवश्यकता के अनुसार आप अभ्यासों का चयन कर लेना। चलिए, तो जो मैं बोल रहा था, कमजोरी ही बीमारी है, तो फिर न योगात परम बलम, योग से शरीर बल, इंद्रिय बल, मनोबल, आत्मबल, ब्रह्म बल हमारा प्रबल हो जाता है, तो बीमारी दूर हो जाती है। शरीर में अप्रतिम सामर्थ्य है। शरीर किसी भी बीमारी से, किसी भी 3 तरह की बीमारी होती है, एक बैक्टीरिया, वायरस, फंगल डिजीज। कोई भी बैक्टीरिया, वायरस, फंगस का आक्रमण होता है, शरीर उससे जूझता है, अंततः लड़ता है और जीतता है। अब जिनकी कमजोरी होती है इम्यूनिटी, फिर वो इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए और फिर इन बैक्टीरिया, वायरस, फंगस से लड़ने के लिए एंटीबायोटिक्स आदि का सहारा लेते हैं। उनकी ज़रूरत नहीं है। यदि आपकी इम्यूनिटी अच्छी है और आप योग, आयुर्वेद और सात्विक आहार का आश्रय लेते हैं, तो आप किसी भी बैक्टीरिया, वायरस, फंगस से लड़ सकते हैं। तो चलिए, मरकटासन के 3 अभ्यास बताए, पैर सीधे करके ऐसे। तो एक पक्ष तो ये, कोई भी बैक्टीरिया, वायरस, फंगस ये आपको अंदर से कमजोर बनाता, आपका पर अटैक करता है, लेकिन आपके शरीर में आपका प्रत्येक शरीर का अंग प्रत्यंग, ईच एंड एवरी सेल ऑफ आवर बॉडी, ईच एंड एवरी ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी इन टोटलिटी में हमारी पूरी इम्यूनिटी वो एक फाइटर की तरह काम करती है। ईच एंड एवरी सेल, टिश्यू और ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी इज ए फाइटर। वो एक योद्धा की तरह है। जब भी किसी रोग से हम आक्रांत हो जाते हैं तो शरीर उससे लड़ता है और उस पर विजय पाता है। दूसरी जेनेटिक बीमारियां, आप जब योग आयुर्वेद के अनुरूप जीवन जीते हैं तो आपका जेनेटिक एक्सप्रेशन रॉन्ग डायरेक्शन में नहीं होगा। एक एक सेल, एक एक जीन्स, इसके ऊपर थोड़ी बात करेंगे आगे। उसको सही डायरेक्शन में आप यदि लगाए रखेंगे, जो मैं बोलता हूँ 1 सेकंड में 1 सेल में 1 लाख से लेकर के 1 करोड़ तक गतिविधियां हो रही हैं। ये मरकटासन हुआ। अर्ध पवन मुक्तासन, पैर दबा करके छाती से लगा के ऐसे रखना, पंजे नीचे दबे हुए ऐसे। कमर दर्द होने पर, गर्दन दर्द होने पर सिर अधिक नहीं उठाते, शेष सिर उठा करके पवन मुक्तासन भी कर सकते। सेतु बंद भी ऐसा ही है।
तो ये तो मेरुदंड के लिए थोड़ा बता दिया। शेष पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, नौकासन थोड़ा लंबा करेंगे। चलिए, अब पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, नौकासन, पादांगुष्ठ नासा स्पर्शासन, सर्वांगासन, हलासन करते हुए ही आपको बात कहेंगे कि बीमारियों के दो मुख्य कारण हैं, भीतर की अशुद्धि, टॉक्सिन्स, ऑक्सीडेंट्स, इन्फ्लेमेशंस। जो भी किसी भी प्रकार के शारीरिक दोष बढ़ गए, मानसिक, वैचारिक, भावनात्मक दोष बढ़ गए, विकार बढ़ गए, वही तो रोग है और कुछ नहीं है। योग से, आयुर्वेद से, पंचकर्मा षटकर्मा से, उपवास से, उपासना से, शुद्ध वातावरण से, योग से, यजन से, भजन से आपको निर्दोष और निरोग बनाते हैं। एक एक अभ्यास 1-2 मिनट से लेकर के, अब जैसे ये पादांगुष्ठ नासा स्पर्शासन ही कर रहे हैं, तो ये इसमें टिके रहे 1-2 मिनट, तब आपको पता लगेगा इससे क्या होता है। देखो, ऐसे 10-20 सेकंड करने से कोई विशेष लाभ नहीं होगा। पादांगुष्ठ नासा स्पर्शासन है, पवन मुक्तासन है, सेतु बंधासन, एक एक आसन को आपको थोड़ा लंबा करना पड़ेगा। और सुनिए, अशुद्धि के कारण से कोई रोग हो रहा है तो सारी शुद्धि की, सुबह उठते ही जल नेति, सूत्र नेति, फिर बस्ती, फिर शंख प्रक्षालन, फिर उपवास, फास्टिंग, इंटरमीडिएट उपवास्टिंग, फिर कंप्लीट फास्टिंग और निर्जला उपवास तक करा देते हैं जब शरीर में वाटर टेंशन बहुत ज्यादा हो जाता है। तो आपकी आवश्यकता के अनुरूप आपको ये सारे साधन यहां पर करवाते हैं। तो आप एक एक आसन आप थोड़ा लंबा कीजिए। ये तो सिंबॉलिक रूप से बताए थे आपको। पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, पादांगुष्ठ नासा स्पर्शासन, सेतु बंधासन, सर्वांगासन, हलासन, शीर्षासन। अब लंबा करना। और तो मैं बता रहा था बीमारियों के 2 प्रधान कारण, एक भीतर की अशुद्धि, अशुद्धि को दूर करने के लिए शुद्धिकरण के इतने उपाय आपको कराते, पंचकर्मा षटकर्मा, पंचमहाभूत चिकित्सा, उपवास, उपासना, ये सब शुद्धिकरण के लिए, शरीर की, इंद्रियों की, मन की, चित्त की, चेतना की, आत्मशुद्धि के लिए। ऐसे फिर शुद्धिकरण के लिए सप्ताह में 1 बार कम से कम त्रिफला या शुद्धि चूर्ण, जिनको बहुत ही कॉन्स्टिपेशन है, सर्वकल्प, कायाकल्प का काढ़ा पीने। सुबह उठते ही आंवला, एलोवेरा, गिलोय, गोधन अर्क जो बताते हैं, ये भी शुद्धिकरण के लिए अप्रतिम है। केवल गोधन अर्क भी पी ले 2 से 3 चम्मच, 20 से 30 ml। जिनकी पित्त की प्रकृति है, बस वो बहुत तेज गर्म पानी में, गुनगुने पानी में अथवा सामान्य पानी में थोड़ा हनी मिला करके पी लेना। तो जिनकी पित्त की प्रकृति है, जिनको चर्म रोग है, जिनको पाइल्स है, उनके लिए। बाकी शेष पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, सर्वांगासन, हलासन, जिसको जैसा अभिष्ट है अपना अभ्यास एक अनुष्ठान की तरह थोड़ा लंबा कर लेना। सर्वांगासन, और ये हो गया हलासन। ऐसे ये अब मैं देखता हूं लोग 10-20 सेकंड करते फिर छोड़ देते। इससे बात नहीं बनेगी। एक अभ्यास को कम से कम 1-2 मिनट जब पूरा करते हैं ना, तब उसका पूरा प्रतिफल मिलता है। तो एक एक अभ्यास को पूरा करना है। तो शुद्धिकरण के ने बोल रहा था, अपने तन में और मन में। तन की अशुद्धि के लिए
त्रिफला गोधन अर्क और फिर ये जलनेति सूत्रनेति प्रतिदिन आपको करवा रहे हैं। यहाँ पर पूरा अंदर से शुद्ध करने के लिए शंख प्रक्षालन कोलन थेरापी बस्ती अप्रतिम है। सशक्तिकरण के लिए अब कमजोरी टोटलिटी में आपकी इम्यूनिटी कमजोर है तो इम्यूनोग्रिड वटी पाउडर इम्यूनोग्रिड गोल्ड। यदि लीवर कमजोर है लिवोग्रिड, किडनी कमजोर है रीनोग्रिड, थायराइड कमजोर है थायरोग्रिड, हार्ट कमजोर है कार्डियोग्रिड हृदयामृत, फेफड़े कमजोर है स्वासारी ब्रोनकोम, हड्डियां कमजोर है पेडानिल गोल्ड ऑर्थोग्रिड। फिर उसकी भी सूक्ष्मता में जाकर के अंदर से हड्डियां भुर भुरी हो रही हैं तो लाक्षादि गुग्गल, नस नाड़ी अंदर से कमजोर हो गई हड्डियों के साथ तो त्रयोदशांग गुग्गल, गांठें पड़ गई तो सिंहनाद गुग्गल और योगराज महायोगराज गुग्गल गठिया हो गई तो अंदर से हड्डियां भुरभुरी हो गई तो अश्वशिला से लेकर के लाक्षादि से लेकर के योगराज महायोगराज गुग्गुल, सिंहनाद गुग्गुल और उसका असर फिर चमड़ी तक आ गया तो फिर कैशोर गुग्गल। ऐसे एक एक उपाय थोड़ा करके पवन मुक्तासन उत्तान पादासन आदि अभ्यास थोड़ा लंबा करना है। हड्डियां कमजोर हो गई है तो उपाय है, फेफड़े कमजोर हो गए तो उपाय है, पैंक्रियाज कमजोर हो गया ये तो डायबिटीज है, कमजोरी ही बीमारी है तो मधुनाशिनी मधुग्रिट खीरा करेले टमाटर के जूस के साथ सदाबहार चिरायता गुटकी गूंगम मार विजय सार, मेथी का पानी, अंकुरित मेथी, छोटे छोटे बहुत ही महत्वपूर्ण उपाय है। पवन मुक्तासन थोड़ा लंबा करना, उत्तान पादासन थोड़ा लंबा करना, एक एक दो दो मिनट करके फिर दूसरा अभ्यास कर लेते हैं ना तो योग का क्रम बाधित नहीं होता, योग अखंड चलता रहता है और थकते भी नहीं है। मैंने कई बार इस वाक्य को बोला हुआ है, आराम हराम है कार्यांतर ही विश्राम। एक आसन करते हुए थक गए तो दूसरे में लग गए, एक प्राणायाम करते हुए थक गए दूसरे में लग गए। ऐसे अपने अभ्यास थोड़ा सा लंबे समय तक जब करते हैं तब उससे पूरा रूपांतरण अंदर से होने लगता है। देखो पानी 100 डिग्री पर जाकर के उबलता है, यदि आप फिर उसको ठंडा कर दोगे तो फिर वाष्पीकरण बंद हो जाएगा। तो पानी को वाष्प में रूपांतरित करना है, ये योग जीवन के रूपांतरण की जो मैं हर रोज 5-7 वाक्य बोलता हूँ। योग से कंप्लीट एक्सप्रेशन 99% लोगों की 99% शक्तियाँ प्रसुप्त अवस्था में होते, जागृत नहीं होती। तो अपने आत्म जागरण के लिए, शारीरिक मानसिक आत्मिक शक्तियों की जागृति के लिए, कंप्लीट एक्सप्रेशन के लिए, कंप्लीट बैलेंस, कंप्लीट रिजुविनेशन, कंप्लीट डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन और अंततः देवत्व, रामत्व, कृष्णत्व, हनुमत्तत्व, आत्म तत्व, ब्रह्म तत्व की प्राप्ति के लिए योग का ये पूरा साधन है, ये पूरी साधना है। तो एक एक अभ्यास थोड़ा ऐसे लंबा करना। चलो उल्टे लेट जाओ। अब उल्टे लेट करके क्या करना, थोड़ा थोड़ा तो सबको करना है। अब इसमें भी 4-5 अभ्यास आपको बताएंगे। मकरासन, भुजंगासन, सर्वासन, धनुरासन और भुजंगासन ही जो लंबा कर देते हैं अथवा साधारण दंड हनुमान दंड लगा देते हैं, इसमें पावर योग भी हो जाता है। पूरे शरीर का पूरा व्यायाम और पूरी आंतरिक ऊर्जा हमारी पूरी तरह से जागृत उद्बुद्ध हो जाती है। एक एक पैर से, दोनों पैर से धीरे धीरे फ्लैक्सिबिलिटी इतनी आ जाएगी कि आपकी एड़ी ऐसे नितंब से लग जाएगी और ऐसे सांस भर के पैर मोड़ना, सांस छोड़ के सीधा कर देना। तो मैं बोल रहा था आपसे, कमजोरी ही बीमारी है।
जो व्यक्ति भीतर से सबल समर्थ होता है, शक्तिशाली होता है, उस पर कोई रोग अटैक नहीं करता। अब व्यक्ति एक साथ पूरा कमजोर नहीं पड़ता है, वो तो अपवाद रूप में कभी कभी ऐसा होता है कि कई बार कोई बैक्टीरिया, वायरस, फंगस या कोई वात पित्त कफ त्रिदोष के ऐसे लपेटे में आ जाते हैं कि चारों तरफ से घिर जाते हैं, फिर थोड़ा सा विश्राम करते हैं तो फिर शरीर उभर जाता है। एक तो ये, दूसरा किसी किसी की थोड़ी इम्यूनिटी कमजोर होती है तो उसके लिए इम्यूनोग्रिट बहुत ही जबरदस्त प्रयोग है। वो उसमें अष्टवर्ग, रिद्धि वृद्धि, जीव, कृष्वग, मेदा, महामेद, काकुले, क्षीर काकुले, विदारी, कंद, वराही कंद, अश्वगंधा, शतावर, सफेद मूसली, कोंच बीज, बला बीज और गिलोय का प्रयोग करते हैं साथ में। ये तो इम्यूनोग्रिट वटी और जो एक्सट्रैक्ट करके किया, और पाउडर और इम्यूनोग्रिट गोल्ड में स्वर्ण भस्म का भी सम्मिश्रण है, तो वो तो अप्रतिम है। और उससे 25 से 50% हमने अलग अलग जीवों की एजिंग भी अच्छी कर दी। 25 से 50%। जो जीव 20 दिन तक जी रहे थे उनको 30 दिन तक, जिन जीवों की हमने ड्रोसोफिला और सी एलिगेंस कि 30 से 50%, एवरेज 25 से 50% आयु बढ़ा दी, इम्यूनिटी बढ़ा दी। ये सारे प्रयोग किए हुए बता रहे हैं इम्यूनोग्रिट के द्वारा। इम्यूनोग्रिट है, शिलाजीत है, ये सारी हमारी आयुष्य की वृद्धि करने वाले। चलो भुजंगासन। तो आपसे मैं कह रहा था, एक तो इम्यूनिटी कमजोर पड़ जाए, फिर कोई अंग प्रत्यंग कमजोर पड़ जाए, मस्तिष्क और मस्तिष्क की ये संवेदनाएं कमजोर पड़ गई है तो मेधावटी, मेमोरी ग्रिड, ओमेगा। आंखें कमजोर पड़ गई, आई ग्रिड। कान कमजोर पड़ गई, ईयर ग्रिड। अब किसी को आंखों पर चश्मा लगाना पड़ता है, किसी को हियरिंग एड लगानी पड़ती है, स्थितियां बनती हैं। ऐसे किसी भी तरह की कमजोरी उसको दूर करने के लिए, और फिर आंतरिक जो तंत्र है, जैसे बॉडी का एपेप्टोसिस, सेल डेथ प्रोग्राम लड़खड़ा गया, कमजोर पड़ गया, तो उसके लिए सिस्टोग्रिड डायमंड और ओरोग्रिड का प्रयोग कराते हैं। तो देखो, उससे एपेप्टोसिस, मेटाबॉलिज्म कमजोर पड़ गया तो मोटापा हो गया, तो मेदो हर वेट को, उसी एपेप्टोसिस को, वात पित्त कफ त्रिदोषों को, बॉडी के मेटाबॉलिज्म को मजबूत बनाते हैं। भुजंगासन पहले तो 10 बार तो सब कर लेते हैं, होले होले, श्वास भर के ऊपर, श्वास छोड़ के नीचे। ये ऐसे और ऐसे 10 बार तो सबसे हो जाता है। 10 बार करके थोड़ा विश्राम कर ले ऐसे, फिर दूसरा राउंड, फिर तीसरा राउंड, ऐसे करना चाहिए। ऐसे किया, फिर या बीच में थोड़ा सा सर्वासन कर लिया, धनुरासन कर लिया, फिर दूसरा राउंड, तो बीच में मकरासन में विश्राम करके फिर 2, 3, 5, 10 राउंड में अब 100 बार तक ऐसे पहुंचे। घुटना सीधा, पंजा तना हुआ, ये ऐसे लंबे लंबे श्वासों के साथ, एक रिदम के साथ। अब देखो, बैलेंस के लिए भी अच्छा है। सर्वासन में एक एक पैर पीछे छुटा, अब एक पैर एक हाथ ऐसे क्रॉस करके उठाया, ये भी बैलेंस के लिए बहुत ही अच्छा है। स्ट्रक्चरल इम्बैलेंस होने से बहुत सारी प्रॉब्लम होती है। जरूरी नहीं कि आपको बीमार होने के बाद ही योग करना है, तो कम से कम थोड़ी थोड़ी देर भी ऐसे कर लेते हैं तो जिंदगी में फिर ये किसी भी तरह का इम्बैलेंस नहीं होता। हाँ, जब आप
कि 33 के 33 वर्टिब्रास पूरी रीढ़ की हड्डी में गड़बड़ झाला हो गया है। सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, पेन स्लिप सciatica, लुम्बस स्पॉन्डिलाइटिस, एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, फाइब्रोमाइल्जिया, बहुत तरह की प्रॉब्लम आ जाती है। तब फिर आप इसको ज़्यादा कर लें। तो अब देखो, एक तरीका तो ये भुजंगासन का बताया, ये ऐसे धीरे धीरे करके अभ्यास बढ़ाना। अब देखो दूसरा तरीका ये है कि आप ऐसे ये करें, ऐसे इसको भी धीरे धीरे करके बढ़ाएंगे। हमने तो 500 बार तक ऐसे अभ्यास किया है और हमने अपने बालकों से 5000 बार तक भी करवाया है। कितनी बार? 5000 बार। तो आपको 100 बार ज़्यादा ना लगे इसलिए बताया हमने। हाँ, आपको तो 100 बार ही बहुत ज़्यादा लग रहा। करो करो, रुको मत। हाँ है साहब ना, एक बार में 5000 नहीं हो तो 100 करके 5000 बार किया जाता है। अब देखो, जिनकी उम्र 50 से कम है वो हमारा साथ देना, तो वो ज़्यादा कर लेंगे। बाकी वाले थोड़ा थोड़ा ट्राई कर लेना। ये इसको कहते हैं हनुमान दंड। पैर आगे लाए, यूं झुके, फिर यूं उठे और यूं आए, ये ऐसे पैर ऐसे बगल में आया और पूरा देखो शरीर यूं झुक गया, यूं, फिर यूं और यूं, ऐसे। कितना अच्छा है। देखो पैर ऐसे साइड में, भाई साहब आपने भीतर घुसा दिए, इधर इधर भीतर में नहीं घुस रहे हो, इधर साइड में। जब इधर घुसेगा तभी तो आपकी छातियों टिकेगी, छाती जमीन पर और पैर ऐसे, ये ठीक है ना। ये नीचे पूरे झुके, फिर यूं उठे। ठीक है बिटिया, करो। हाँ, अभी तो बहुत थोड़ी सी उम्र है, कुछ भी नहीं है। ये बोले बाबा जी थोड़ा सा चैलेंजिंग हो गया। कुछ भी चैलेंजिंग नहीं। देखो ये यूं और ऐसे शेष भुजंगासन करो ना। ये तो थोड़ा सा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 ऐसे लगातार कर करके 100 बार तक पहुंचना। कितनी बार तक? 100 बार तक। धीरे धीरे। हाँ ये बहन जी भुजंगासन पे लगी हुई, इसी से ही 100 बार कर लो। हाँ अच्छा, ये ऐसे या तो 100 बार भुजंगासन कर लो, इसको कहते हैं हनुमान दंडे जो भी कर रहे थे, या 100 बार मिश्र दंड। यूं नीचे गई, यूं ऊपर उठे, ऐसे आ गए। ये 1 2 3 ऐसे पैर देखो बीच में नहीं, ऐसे साइड में। 1 2 3। अब चलो इसको फास्ट कराते हैं। आप तो
घबरा गए। ऐसे होना चाहिए, यूं और ऐसे। करने वाला असली वाला मामला तो ये है, ऐसे ऐसे। अब तो करो भुजंगासन, ये तो अच्छा है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। श्वास भर के ऊपर, श्वास छोड़ के नीचे। होले होले तो करो, ऐसे। श्वास भर के ऊपर, श्वास छोड़ के नीचे। अब पता लगा ना तुम में कितनी जान है। ऐसे हार्डवेयर तो अच्छे, सॉफ्टवेयर थोड़ी गड़बड़ हो रखे। ऐसे 100 बार ऐसे। ये तो भुजंगासन बताया, पीछे से पैर खड़े रख करके फिर करना यूं, ये ऐसे। पीछे से देखो पैर यूं है और पूरा सीना यूं था हुआ, ऐसे ऐसे। मुझे लगता है तुम्हारी कैपेसिटी पूरी हो गई। चल, हाँ हाँ हाँ, ये अब बोले बाबा जी अब तो हाँ 100 बार पहुंच जाएंगे 10 दिन में। कितने दिन में? मात्र 10 दिन में 100 बार। 10 बार रोज बढ़ाओ और फिर कंटिन्यू 100 बार करने की आदत पड़ गई ना। आपको सच बता रहा हूं, सर्दी गर्मी आंधी वर्षा तूफान, जिंदगी में तो हर कदम कुछ ना कुछ ऐसी ही चुनौती रहती है। एक ये दूसरा, अब एक दौर चलेगा मुंडूकासन से गोमुखासन तक आसनों का। तो आज एक संकल्प कर लो, 100 बार भुजंगासन रोज करना है। क्या बोला? जोर से बोलो, 100 बार भुजंगासन रोज करना है। अब आपका संकल्प करा दिया। हाँ वो पीसेज में हो जाएगा ना ना। 25 बार एक बार में, एक बार में 25 बार, 4 बार में 100 बार, ऐसा। देखो कुछ भी एक नियम ले लेते हैं ना, फिर वो जीवन को रूपांतरित कर देता है। बहुत सारे जिंदगी में संघर्ष है। We are facing the different problems, crises and challenges each and every step in our life. जिंदगी में बहुत सारी चीजें हैं। आप तन से, मन से, आत्मा से, विचार से, भाव से मजबूत रहोगे तो लड़ पाओगे, नहीं तो लड़खड़ा जाओगे। हाँ, जिंदगी संग्राम है, लड़ना इसे पड़ेगा। जो लड़ नहीं सकेगा वो आगे नहीं बढ़ेगा, विजयी नहीं बनेगा, जिंदा ही नहीं बचेगा। पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जी भक्ति के प्रवर्तक है, वो भी कह रहे हैं, महा अजय संसार रिपु जीत सकई सो वीर जाके असरथ होय दृढ़ सुनो सखा मति धीर। आत्मान रथम विद्धि शरीरम रथमेव तो बुद्धिम तो सारथिम विद्धि मनः प्रग्रह में। इस शरीर रूपी रथ को, आत्मरूपी रथी को मजबूत रखना है तो ये जीवन सही दिशा में आगे बढ़ेगा, नहीं तो कदम कदम पर ठोकर खाओगे, गिर जाओगे और रोग रूपी शत्रु, विकार रूपी शत्रु और संसार रूपी शत्रु तुम्हें दबो चलेगा। ये एकदम पक्की बात है। चलो
अब जो मैं बोल रहा था ना, प्राणायाम वेग पूर्वक, अभ्यास से। दूसरा, ये तीसरा, अब धीरे धीरे करो। नाक बंद रहती है तो सुबह उठते ही अणु तेल डाल लो, ज्योतिष्मति डाल लो, ज्यादा नाक बंद रहती है, नहीं तो बादाम रोगन डालो। ऐसे ही कई बार थोड़ी ठंडी हवाएं लग गई, थोड़ी सर्द गर्म सी हो गई, हो जाता है ना। तो मैं भी सुबह उठते ही ज़्यादा ही कुछ ऊंचा नीचा हो जाए तो ज्योतिष्मति, महीने में 1-2 बार, नहीं तो अणु तेल, और नित्य का नियम है बादाम रोगन तो डालता ही हूँ। आज नहीं डाला था इसलिए थोड़ा सा हल्का सा, क्योंकि वो इधर चेंज हुआ ना नीचे से ऊपर, तो हल्की सी नाक में लग रहा था कि कुछ अवरोध सारा, वो ठीक हो गया। लेकिन डाल लेते तो पहले ठीक हो जाता। तो रोज डाल लिया करो, रत्ती भर। देखो 3 दोष नहीं बढ़े तो जीवन में कभी रोगी नहीं होगा। अनुलोम विलोम करो, जरा बता रहा हूं। वात दोष, वात दोष से जोड़ों में दर्द होना, ये तो इंडिकेशन है, उसका संकेत है, सिग्नलिंग है कि कुछ अंदर से गड़बड़ हो रहा है। देखो जिनको हम बीमारियां कहते हैं वो सिग्नल है कि भाई थोड़ा अपने आप को ठीक कर लो। शरीर ही हमें चीख चीख करके, पुकार पुकार करके कहता है कि भाई देख, ये मैं सिग्नल दे रहा हूं, ठीक कर ले। खुद ही बताता है, खुद ही इंडिकेशन देता है। तो जरा सा वात बढ़े ना तो या तो गैस बनने लगती है, या तो शरीर में भारीपन आ जाता है, या तो किसी जोड़ में दर्द होने लगता है। वात बढ़ने से नस नाड़ियां पूरे शरीर में बढ़ता है। वात भी पूरे शरीर में बढ़ता है, पित्त भी पूरे शरीर में बढ़ता है। आंखों का लाल होना, पेशाब में जलन होना, शरीर में खुजली होना, या जो है पेनक्रियाटाइटिस होना, या पायस फिसर फिस्टोला होना, अल्सर अल्सरेटिव कोलाइटिस आदि होना, या चित्त बहुत चंचल हो जाना, मन में उद्विग्नता, अशांति आना, पित्त बढ़ने के लक्षण। और कफ बढ़ने से तो सबसे पहले नाक बंद होती है, गला चौक होता है, फिर छाती जाम हो जाती है, फिर पूरे शरीर में वजन बढ़ता है, पूरे शरीर में गांठें हो जाती हैं, पूरे शरीर में भारीपन आता है, कुछ करने का मन नहीं करता, लेजीनेस, डेजीनेस, जो शब्द आप बोलते होते हैं, ये सब। तो वात, पित्त, कफ, त्रिदोष का प्रशमन एक तो प्राणायाम से होता है। वात के लिए सबसे अच्छा है एलोवेरा, पित्त के लिए सबसे अच्छा है मोती पिष्टी, कफ के लिए सबसे अच्छा है तुलसी। ये घरेलू उपाय बता दिया आपको। वैसे रेडीमेड में हमने कफ के लिए ब्रोनकोम और स्वासारी, वात के लिए पिडानियल गोल्ड, ऑर्थोग्रिड, और पित्त के लिए एसिडोग्रिड और लीवोग्रिड, वो क्योंकि पाचन के गड़बड़ होने से ये सब होता है। हाँ, पित्त बढ़ने पर गर्म चीजें, कफ बढ़ने पर ठंडी और चिकनी चीजें, और वात बढ़ने पर खट्टी चीजें और जो देर से हजम होती है उन चीजों को बंद करवा देते। तो ये आपको दूसरा चरण कराया प्राणायाम का, क्या सामान्य, मध्यम या तीव्र गति से भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम करें। अब चलो मंडूकासन से लेकर के गोमुखासन तक, और फिर कोई कर सके तो शीर्षासन भी लास्ट में करवा दे। ये करो, मूलाधार से लेकर के सहस्रार तक। अब
जिस बात के ऊपर मैंने फोकस किया था, दो बातें कही थी। मैंने बोला था एक तो कमजोरी ही बीमारी है। क्या बोला? बोलो। कमजोरी ही बीमारी है। अब कमजोरी के 4-5 बड़े कारण हैं। एक तो न्यूट्रिशन की कमी, विटामिन डी, B12, कैल्शियम, आयरन, ओमेगा, अलग अलग प्रकार के फैटी एसिड्स, अलग अलग प्रकार के शारीरिक पोषक तत्वों की कमी, न्यूट्रिशंस और माइक्रोन्यूट्रिशंस की डेफिशिएंसी, ये अंग्रेजी में कह दिया। अब जो सूरज की धूप में बैठेंगे विटामिन डी की, जो अंकुरित आदि खाएंगे तो B12 की और मोरिंगा आदि का प्रयोग करेंगे, जो मिलेट्स खाएंगे उनके जीवन में किसी भी प्रकार के न्यूट्रिशंस, माइक्रोन्यूट्रिशंस की कमी नहीं होगी, खासकर की फास्फोरस, कैल्शियम। जो नींबू, संतरा, मौसमी आदि कोई भी खट्टे फल, मौसमी फल आते रहते हैं, उनका प्रयोग करते रहते हैं हम, तो किसी न किसी रूप में अब वात रोग बढ़ने पर ये यूरिक एसिड बढ़ा देती हैं खट्टी चीज़ें। उसके लिए हमने फिर रोजी हिप्से तैयार कर दिया, विटामिन सी, कोई दिक्कत नहीं। मंडूकासन ऐसे तो एक तो न्यूट्रिशंस की, माइक्रो न्यूट्रिशंस की कमी ना रहे, इसके लिए मिला जुला खाएं। अलग अलग कम से कम 5-7 प्रकार के तेल होने चाहिए हमारी रसोई में। कुछ लोग जी हमारे घर में तो खाली सरसों का तेल आता है, हमारे घर में तो खाली तिल का तेल आता है, हमारे घर में तो खाली कपासिया का, नारियल का तेल आता है। साउथ में ज़्यादातर घरों में नारियल का तेल, अभी थोड़ा ट्रेंड बदला है तो सनफ्लावर, कुछ लोग फिर सस्ते के चक्कर में पाम ऑयल, किसी किसी घर में मूंगफली का तेल, किसी में सिंगदाना तेल बोलते हैं उधर पश्चिम में, किसी किसी घर में कपासिया का, बिनोला का, कॉटन सीड का तेल, किसी घर में राइस ब्रान, किसी घर में। अब सबसे अच्छा तेल होता है तिल का तेल, सरसों का तेल और कोकोनट ऑयल। ये सबसे हेल्दी और इसमें न्यूट्रिशियस, बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशियस होता है। तो चलो मंडूकासन ऐसे और ऐसे। दूसरा तरीका है सुखासन या पद्मासन में बैठ के भी ऐसे ही, यूं और यूं, दो तरह से आप कर लेना। चलो करो, नॉन स्टॉप लगातार करो। सप्ताह के 7 दिन अथवा व्यंजन तय कर ले कि छोंक लगाना है तो सरसों के तेल में लगाना है। अपने अपने अभ्यास पूरे कीजिए। अलग अलग रेसिपी, डोसा बनाना है तो नारियल के तेल में बनाना है, पूड़ी तलनी है तो भाई सनफ्लावर में तलनी है, या तिल के तेल में या सरसों के तेल में। सुबह उठ करके 1 चम्मच शरीर को अंदर से स्निग्धता देने के लिए, अंदर से शरीर रूखा सूखा रहता है, 1 चम्मच, ज़्यादा नहीं, नारियल का तेल, वर्जिन कोकोनट ऑयल अथवा तिल का तेल अथवा बादाम रोगन, और सर्वोत्तम है गाय का घी, 1 चम्मच लेना है। खिचड़ी में डालना है, रोटी पर डाल करके खाना है। गाय का घी। अब हमारे पश्चिम बंगाल वाले तो सरसों का तेल ही खिचड़ी में डालते हैं। श्वास को बाहर छोड़े और ऐसे झुक गए। अब एक स्थिति में आपको रुकना है ना 1-2 मिनट। एक आसन का पूरा लाभ पाने के लिए कम से कम 2 मिनट से लेकर के, जब लिवर किडनी डैमेज हो जाए, पेनक्रियाज गड़बड़ा जाए, क्रोनिक बीपी, क्रोनिक शुगर हो जाए, तो 10 मिनट तक मंडूकासन या योग मुद्रासन करा देते हैं। चलो अपना अभ्यास थोड़ा लंबा करने की आदत डालो।
अर्धमत्स्येंद्रासन, वक्रासन, गोमुखासन भी लंबा करने की आदत। जिनको ओबेसिटी है, लंबा स्थित कोणासन, चक्की आसन, और हर एक अभ्यास एक विधि विधान के साथ, हाँ, एक एकात्म भाव से, अंतर्मुखता के साथ, पूरी एकाग्रता के साथ, लगन के साथ, प्रसन्नता के साथ, आनंद के साथ, एक अनुष्ठान की तरह अब ये करने के विधि विधान है। तो मैं आपसे बात ये कह रहा था, कमजोरी का एक कारण न्यूट्रिशंस की कमी है। वात पित्त कफ त्रिदोष अपनी प्रकृति के अनुरूप आहार ना लेना। अब किसी की प्रधान रूप से वात की प्रकृति है, किसी की कफ की है। वात पित्त या कफ आपकी प्रकृति का आपको पता लग जाता है, मेरी कैसी प्रकृति है। कैसे पता लगे? जरा सा मौसम ऊंचा नीचा होने पर जब शरीर में कहीं अकड़न आने लगे, शरीर में स्टिफनेस आने लगे, तो समझ लेना वात की प्रकृति है। खट्टी चीजें थोड़ी खा ली। जरा सा कुछ गड़बड़ होने पर बार बार सर्दी जुकाम होता हो, तो समझ लेना कफ की प्रकृति है। और पित्त का तो ज़्यादातर को एक्सपीरियंस हो ही जाता, आंखें लाल हो जाती है, शरीर में खुजली होने लगती है, स्किन प्रॉब्लम, पाइल्स, फिशर, फिस्टुला, अल्सर अथवा एसिडिटी, गर्मी लगने लगती है तो पता ही लग जाता है कि भाई थोड़ा पित्त बढ़ गया है। सर्दी जुकाम कफ कोल्ड हो जाता है तो पता ही लग जाता है कि भाई, और बार बार होता है तो इसका मतलब आपकी प्रधान प्रकृति कफ है या पित्त है या वात है। अब कभी किसी किसी के तीनों ही गड़बड़ हो जाते हैं, वो फिर इम्यूनिटी कमजोर होने से होता है। अर्धमत्स्येंद्रासन या वक्रासन होना तो ये चाहिए, ऐसे पूरे शरीर को यूं आप साध सके, धीरे धीरे ऐसे शरीर हो जाए। अच्छा चलो, तो ये बता रहा था वात पित्त कफ अपनी प्रकृति के अनुरूप और उचित आहार न लेने पर, न्यूट्रिशियस फूड लेना चाहिए। आजकल तो वैसे कुछ लोग तो बहुत ही ज़्यादा बहम में रहते हैं, नपा तुला खाते हैं, इतना प्रोटीन, इतना विटामिन, इतनी न्यूट्रिशन, पूरा डाइट प्लान करके रखते हैं। सामान्य रूप से दाल रोटी सब्जी, बिल्कुल जो सादा आहार है उसमें सारे पोषक तत्व मिल जाते हैं। और मैंने देखा जो कुछ ज़्यादा ही ओवर कॉन्शियस हो जाते हैं ना, फिर वो तो कुछ ज़्यादा ही गड़बड़ कर लेते हैं अपनी सेहत। सामान्य आहार से, सामान्य दाल रोटी सब्जी से, जो जिस देश में, जिस प्रांत में, जिस स्थान पर जैसा आहार की प्रक्रिया है, उचित आहार ले। आहार की मात्रा ज़्यादा ना ले। हित भूख रित भूख मित भूख। दूसरा, 2 बार से ज़्यादा आहार ना ले। हम तो एक ही बार वाले हैं। एक भुक्तम सदा आरोग्यम, द्विभुक्तम बलवर्धनम, त्रिभुक्तम सदा रोगम, चतुर्भुक्तम तो मार्गम। ऊपर वाला देखो कान से, सिर से यो लगा हुआ, पीछे वाला हाथ है ऐसे, और ऐसे बैठ जाते हैं थोड़ी देर। इसमें भी कपालभाति, मूल बंध, मूलाधार से सहस्रार तक अंतःशक्तियों का जागरण। तो जो मैं बात कह रहा था, कमजोरी का दूसरा कारण है हमारे आहार की गड़बड़ी, और तीसरा है जीवन चक्र, जीवनीय ऊर्जा, काल चक्र। एक प्रकृति का एक विधान है, प्रकृति और परमेश्वर के विधान को जो तोड़ते हैं ना, फिर उनको थपेड़े मिलते हैं। देखो, इसका कोई बुरा मत मानना, भगवान की कर्मफल न्याय व्यवस्था ऐसी है। 3 तरह के नियम है। देश का नियम, देश का संविधान, कानून। अच्छा, एजुकेशन में भी इस बात को पढ़ाया जाता है, और कोई कभी कभी कोई बड़े प्रसंग देश में होते हैं तो क्या बोलते हैं, कानून से बड़ा कोई नहीं, संविधान से बड़ा कोई नहीं। तो एक तो है देश का ये पॉलिटिकल डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन, लोकतांत्रिक संविधान। एक है प्रकृति और परमेश्वर का विधान। संविधान को तोड़ेंगे तो वहां पर तो अलग अलग प्रकार की सजाओं का प्रावधान है, और
वहां पर फिर भी थोड़ा हेरा फेरी करके बच जाते हैं लोग। हाँ, कुछ लोग बोले हम ही कानून को तोड़ेंगे और हमको पता है फिर कैसे बचा जाता है। लेकिन भगवान के कानून को, भगवान के कर्मफल न्याय व्यवस्था को कोई नहीं तोड़ सकता। आप ओवर ईटिंग करेंगे, कम खाना, ज़्यादा खाना खाएंगे, शारीरिक श्रम कम करेंगे, किसी भी कारण से, कोई भी कारण हो इसका, आपका बिजनेस ऐसा है, आपके हैबिट्स ऐसी हैं, आपका जेनेटिक स्ट्रक्चर ऐसा है, मोटापा से आप बच नहीं सकते। ज़्यादा आप शराब पिएंगे तो लीवर प्रॉब्लम से, ज़्यादा तीखा नमक खाएंगे तो किडनी प्रॉब्लम से बच नहीं सकते। ये जो मोटापा है, ये जो बीपी है, ये जो शुगर है, इसके 3 ही कारण हैं। एक कारण तो हम भगवान के विधान का ठीक से, जो एक प्रकृति परमेश्वर ने जैसे जीवन के रखरखाव के लिए, देखभाल के लिए जो एक व्यवस्था बनाई है, उसका अतिक्रमण करेंगे तो बीपी, शुगर, थायराइड, ये लाइफस्टाइल डिजीज क्या है? इफ यू डिनाई योगा इन डेली लाइफ देन डिजीज विल बी एंटर इन योर लाइफ। तो ये योग को जीवन पद्धति नहीं बनाएंगे तो रोग तो जीवन पद्धति बन ही जाएंगे ना। तो मंडूकासन से और ये गोमुखासन तक एक क्रम तो ये है। चलो अब प्राणायाम करो। कपालभाति, अनुलोम विलोम, हमारे महात्मा हरिहर देव जी भी करेंगे। कपालभाति, अनुलोम विलोम, कपालभाति करते करते थक गए, अनुलोम विलोम, अनुलोम विलोम करते करते थक गए, कपालभाति। अब ये 2 अभ्यास करना लंबा, हम भी आपके साथ साथ कर रहे हैं और कुछ बता रहे, वो भी बातें थोड़ा ध्यान से सुन लेना। चलो जरा सुनिए। तो आपको बोल रहा था, एक है देश का संविधान और देश का कानून, डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल कॉन्स्टिट्यूशन, लॉ एंड ऑर्डर। दूसरा है प्रकृति परमेश्वर का विधान, इसको हम भगवान का संविधान बोलते हैं, इसी को हम सनातन धर्म भी बोलते हैं। सनातन धर्म का मतलब, कुछ लोग उल्टा पुल्टी इसकी व्याख्या करते हैं, वो गलत बात है। सनातन धर्म का मतलब है प्रकृति परमेश्वर के जो शाश्वत नियम हैं उसका पालन करना। जाने अनजाने में हम प्रकृति परमेश्वर के नियमों को तोड़ेंगे तो मोटापा, बीपी, शुगर, थायराइड, लिवर, किडनी फेलियर। आप कहेंगे जी हमने तो ऐसा कोई विधान तोड़ा नहीं, फिर कैंसर क्यों हो गया? 3 कारण। एक, आपने तो नहीं किया, लेकिन कुछ चीजों में आपकी निर्भरता दूसरों पर है। खेतों में यूरिया, डीएपी, इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइजर्स, चारों तरफ वातावरण में पोल्यूशन, रेडिएशन, इस तरह का पूरा ताना बाना हमने ऐसा बना लिया है। हेयर केयर, डेंटल केयर, स्किन केयर, सब में सिंथेटिक चीज़ें। चीनी का ज़्यादा प्रयोग कर रहे हैं जो कि अच्छा नहीं है। आपको मीठा खाना है तो खजूर, मुनक्का, अंजीर, आम, केला, कितनी मीठी मीठी चीज़ें, चीनी क्यों खाते हो? खाना ही तो गन्ना ही खा लो। लेकिन चीनी, और उसमें भी केमिकल डाल के प्रोसेस करके ग्लूकोज, सुक्रोज, फ्रुक्टोज का जो एक रेशो होता है, परमात्मा ने उसको बना रखा, उससे शुगर नहीं बढ़ता। हम इसलिए शुगर के पेशेंट्स को फ्रूट्स खिलाते हैं और डाउन डायबिटीज करते हैं। तो हमने क्या किया? हमने चीनी खानी शुरू कर दी, हमने सफ़ेद नमक ज़्यादा खाना शुरू कर दिया, हमने जो है सिंथेटिक फूड खाना शुरू कर दिया, पैक्ड फूड खाना शुरू कर दिया, टेस्ट इन्हेंसर्स मिलाकर के हमने ऐसी बर्गर, पिज़्ज़ा, मोमोज, पता नहीं क्या क्या। और देखो, हम कहते हैं हम पैसे वाले हैं और हमने जो है, हम सामान्य दाल रोटी सब्जी तो गरीब लोग खाते हैं, हम तो बर्गर पिज़्ज़ा खाएंगे। अब थोड़े दिनों में पता लगा ये तो गड़बड़ हो गया सिस्टम। तो हमने जो एक नैसर्गिक व्यवस्था है उसको तोड़ा, तो फिर शरीर में दिक्कत आएगी। शरीर का एक विधान है, अब उसको भगवान के विधान को, प्रकृति परमेश्वर के विधान को, शरीर का एक नियम है, शरीर की एक व्यवस्था है, इंद्रियों की, मन की एक व्यवस्था है। आहार, निद्रा, ब्रह्मचर्य, 6 घंटा सोना जरूरी है।
और जैसे मैंने कहा खाने में रात के खाने से सुबह के खाने का अंतर 12 से 16 घंटे का होना चाहिए। हमारा 16 घंटे का होता है। हम रात को मान लीजिए 7 बजे खाए तो अगले दिन फिर 12 बजे खाते। इसको कहते हैं आजकल इंटरमिटेंट उपवास। तो आपके शरीर में 1 ग्राम भी चर्बी बढ़ेगी ही नहीं ना। अब तुम्हारे सामने रामदेव तो 30-35 सालों से ऐसा कैसा है, क्यों? तो हमने एक ही नियम पालन कर लिया ना, क्या? इंटरमिटेंट फास्टिंग। रात को 7 बजे खाया, अगले दिन 12 बजे। फिर बोले जी सुबह इतनी भूख लगती है, क्या करें? जूस पी लो, कोई एक फल खा लो, अनार, पपीता या सेब। अब तुम्हें ज्यादा ही पैसे का गुरूर है तो 2-2 दाने मुनक्का, अंजीर, खजूर, ड्राई फ्रूट। जब तक अमीर आदमी अच्छी महंगी महंगी चीजें ना खा ले उसको सेटिस्फैक्शन ही नहीं होता। इतना सब कमाया किसके लिए? तो खा ले, लेकिन मुट्ठा भर के खाएगा तो हजम नहीं होगा। कितना खाना? 2-2 दाने नपा तुला खाओ। सब जगह एक व्यवस्था है, डिसिप्लिन है। बताओ, भगवान तो सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान है, वो खुद भी एक व्यवस्था में रहता है। सूरज खुद एक व्यवस्था में रहता है। ऐसे ही कि जब मन चाहे तब उग जाए, जब मन चाहे बंद हो जाए, जब मन चाहे तब तेजी से चले, जब मन चाहे धीरे चले। सूरज एक डिसिप्लिन में रहता है। स्वस्थ पंथा मनुचर्य सूर्य चंद्रमसा विवा। हमारे यहां सबसे ज्यादा मंत्र बोला जाता है वेदों। सूरज और चंद्रमा अपनी मर्यादा नहीं छोड़ते, वो भी डिसिप्लिन में रहते हैं। हवाएं भी डिसिप्लिन में रहती है, धरती भी डिसिप्लिन में रहती है, पेड़ पौधे भी डिसिप्लिन में रहते हैं। अब पेड़ पौधे ये सोचे कि हम तो ऑक्सीजन ही ऑक्सीजन देते रहते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड खाते रहते हैं। कल से हम ऐसा करते हैं, ऑक्सीजन खाएंगे और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ेंगे, धरती मर जाएगी। पेड़ पौधे अपना अनुशासन नहीं छोड़ते, जो करना है वही करते, उसके विपरीत नहीं करते। जब पेड़ पौधे वनस्पतियां, अब गिलोय कहे कि मैं तो सबका बुखार ठीक करती हूँ, सबका कैंसर ठीक करती हूँ, सबका मोटापा, सबका शुगर ठीक करती हूँ, सबकी इम्यूनिटी ठीक करती हूँ, ऐसा करती हूँ कि अब जो है इनको मज़ा चखाता हूँ। जैसे आदमी कहता है ना, मैं तुझे मज़ा चखाता हूँ, ऐसा जड़ी बूटियाँ वनस्पतियाँ सोचने लगे। और कोई भी प्रकृति का कोई भी घटक, क्या बोला? करो कपालभाति करो, अनुलोम विलोम करो। प्रकृति का कोई भी घटक अपनी मर्यादा को छोड़ता तोड़ता नहीं। तो योग सूत्र क्या पहला? अथ योगानुशासनम। क्या सूत्र पहला बोलो? अथ योगानुशासनम। योग है अनुशासन, डिसिप्लिन, शरीर के स्तर पर, इंद्रियों के स्तर पर, मन के स्तर पर, आत्मा के स्तर पर, आहार, विचार, वाणी, व्यवहार, स्वभाव, संबंध, शरीर से इंद्रियाणाम मनसा आत्मनः जीवनस्य अनुशासनम अथ योगानुशासनम। लो, डिसिप्लिन में रहो। कई बार ना आदमी को ऐसा लगता है ये सब मर्यादा में, एक डिसिप्लिन में रहते रहते ऐसा मजा सा नहीं आ रहा, तोड़ ले। तोड़ते ही सजा मिलेगी। डिसिप्लिन में रहोगे सुखी रहोगे। अच्छा, ये भी एक सोच का फर्क। हम सोचते हैं कि हमसे एक बार भी कोई मर्यादा टूटे नहीं। अब भगवान जी का नाम क्या है बोलो? मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम। मर्यादा में जिए इसलिए राम है। देखो, हमारे सारे देवी देवता, सारी दैवी शक्तियों की भी एक मर्यादा है, भगवान की एक मर्यादा है। हमारे यहाँ तो धर्म का दूसरा शब्द ही है मर्यादा। स्त्री की एक मर्यादा, पुरुष की एक मर्यादा है, माँ की एक मर्यादा है, पुरुष की एक मर्यादा, पति पत्नी की एक मर्यादा, गुरु की एक मर्यादा है, शिष्य की एक मर्यादा है, शासक की एक मर्यादा है। हर जगह काम में जूनियर्स की, सीनियर्स की, बॉस की, कलीग्स की एक मर्यादा है। छोटे बच्चे की एक मर्यादा है, बड़े की एक अलग मर्यादा, वो आयु की भी एक मर्यादा है। सब जगह यदि आप एक शब्द को समझ लेना, सारा जीवन समझ में आ जाएगा। मर्यादा। क्या बोला? जोर से बोलो। मर्यादा। उसको दूसरे शब्द में संयम भी कह सकते, उसको तीसरे शब्द में अनुशासन भी कह सकते हैं। कुछ भी बोलो, भगवान का संविधान बोलो, सनातन संविधान बोलो, जीवन का विधान बोलो,
प्रकृति परमेश्वर का विधान बोलो, देश का संविधान बोलो, आदमी जो डिसिप्लिन में, संयम में, मर्यादा में रहेगा उसको कोई खतरा नहीं है। और फिर भी कोई परेशान करे तो फिर उसमें विजयी सत्यमेव जयते यतो धर्मस् ततो जय। कभी कभी ऐसा हो जाता है, घर में पंगेबाजी हो जाती है, समाज में पंगेबाजी हो जाती है, किसी शासन के साथ पंगेबाजी हो जाती है। हमने तो सब करके देख रखी है। तो ये सब चलता रहता है। लेकिन फिर आप यदि अपने सत्य पर हैं तो आप कभी हारेंगे नहीं। मैं योग कराने को तो आसन प्राणायाम कराता हूं, आपको योग सिखाता हूं, लेकिन योग सिखाते सिखाते जीवन का मर्म योग सूत्र के साथ जीवन के सूत्र सिखाता हूं। कपालभाति अनुलोम विलोम करो आप, हाँ ये तो आनंद के लिए, समझ के लिए बता रहे हैं आपको। तो अच्छा हुआ आप आए यहाँ, आपकी टेस्टिंग हो जाती है यहाँ पर। पूरा एक राउंड जो ले लेना तो इसका मतलब ठीक है। यहाँ 5-7 पहाड़ियाँ हैं ना, एक राउंड कितने किलोमीटर का हो जाता है? 3-4 किलोमीटर का हो जाता है। एक थोड़ा लंबा ले लेते हैं तो 4 का, नहीं तो शॉर्ट है तो 3। तो 3 किलोमीटर का भी एक राउंड हो जाए ना। पहाड़ का 3 किलोमीटर प्लेन के 6 किलोमीटर के बराबर है ना। घुटने की भी टेस्टिंग हो जाती है, ऊपर नीचे चढ़ने में। नहीं तो घुटने लचर पचर करें तो इसका मतलब कार्टिलेज गड़बड़ हो रहे। और नीचे जाके आओ तो फिर तो वो तो 8 किलोमीटर हो जाता है। वो अंतिम पॉइंट है, वहां से पानी अपलिफ्ट करते हैं। वहां गए थे, थैंक यू, इसका मतलब पास हो गए आप। हाँ, तेरा 5 किलो की ढोल की बढ़ी हुई है तेरी। अच्छा देखो, तुम ज्यादा खाते हो तो कहां जमा हो जाता है? यहां। सबसे पहले कि दिखे, खाते समय देख सको। फिर भी नहीं देखते तो दाएं बाएं भी इधर देखो, यहां भी बढ़ रहा हूं। फिर कहते इधर भी बढ़, देखो यहां भी बढ़ रहा हूं, विकास हो रहा है। हाँ, कुछ लोग पूछते मोदी जी विकास कहाँ गया? मैंने अपने भीतर ही देख ले भाई। अच्छा एक बात और सुनो, आपको हम हंसी मजाक की बात अलग है। अभी पड़ोस में इसके नीचे हमारे पूज्य योगी आदित्यनाथ जी का काम है, उधर जा रहे हैं अभी, एक शिवालय का उद्घाटन है। अब देखो तुम्हारा भी फायदा हो गया। इधर योगी जी हैं, इधर भी योगी हैं। वो 2 तरह के योगी हैं, योगी भी हैं, राजयोगी भी हैं, हठ योगी भी है। हठ योग ये गुरु गोरखनाथ, गुरु मत्स्येंद्रनाथ, जो हमारे नाथों की बहुत बड़ी परंपरा रही है योग की। तो लोगों को क्या लगता है, अरे जो है हमारी समस्याओं के लिए शासन जिम्मेदार है, शासन अच्छा होना चाहिए। लोग योगी जी से, देश के प्रधानमंत्री मोदी जी से, देश के गृह मंत्री अमित शाह जी से बड़ी अपेक्षाएं रखते हैं। अच्छी बात, ऐसा करना चाहिए शासक को, वैसा करना चाहिए। शिक्षा में, हेल्थ में, एजुकेशन में, समाज में, धर्म में, अध्यात्म में ऐसा ऐसा करना चाहिए। माना, बिल्कुल ठीक बात। लेकिन मैंने कल एक बात कही थी, हम अपने सुख और दुख के लिए, अपने रोगों के लिए, अपनी निरोगता के लिए 99% खुद जिम्मेदार है। भाई साहब आपका मोटापा मैंने तो नहीं बढ़ाया ना? वैसे आप तो ज़्यादा मोटे भी नहीं है ऐसे। हाँ, तो अरे कोई भी कारण हो, कारण कोई भी होगा, हम अपने मोटापा के लिए, अपने बीपी शुगर के लिए, आप कहेंगे जी महंगाई बढ़ गई, दिक्कतें आ गई, ये दिक्कत वो दिक्कत, अरे वो सब गोड़ है, मुख्य कारण हम हैं। हम चाहें तो तमाम विपरीत परिस्थितियों में भी अपने आप को ठीक रख सकते हैं। तो बैठने का काम ज़्यादा है जी, ऐसा काम ज़्यादा है जी, वैसा काम ज़्यादा है जी, हमारा प्रोफेशन ऐसा जी, सारे चीज़ें बहाना है। क्या है बोलो? बहाना नहीं बनाना।
बच्चों को सिखाते रहते हैं। हाँ, कोई ना कोई बहाना बना लेते हैं। क्या करे जी, घर में अकेला कमाने वाला हूँ, क्या करे जी, बैठने का काम ज़्यादा है जी, क्या करे जी, ऐसा है जी, वैसा है जी। कोई ना कोई बहाना मिल जाएगा आपको। यूं कौन सा हमको खेत में हड़ चलाना है? हम भी तो बैठे रह सकते दिन भर, लेकिन हम ना बैठते हैं ना बैठने देते हैं, सबको लगाए रखते हैं, सब लगे रहो भाई। तो अपने एक व्यवस्था बना लो। तो सुनो, हम अपने रोगों का, अपने दुखों का, अपने दोषों का, अपनी दुर्बलताओं का जिम्मेदारी अपने ऊपर ले। जिम्मेदार बने, क्या बोले? जिम्मेदार बने कि भाई ये मेरी जिम्मेदारी है। योगी जी, अमित शाह जी, प्रधानमंत्री जी, हमारे ये नेताजी, ये सब हमारे लिए ऐसे ऐसे करेंगे, अच्छा है, अच्छा करना ही चाहिए, उनको काम करना चाहिए। लेकिन हम अपने आप को इतना अच्छा बनाएंगे और अपने परिवार के लिए, अपने समाज और राष्ट्र के लिए अच्छा कंट्रीब्यूशन देंगे। जैसे आज हम, अब भाई हम तो साधु आदमी, हम तो ध्यान समाधि लगा के बैठ जाए तो हमको कोई पूछने वाला थोड़ी है। बल्कि हमारे ऊपर तो प्रश्न ये होते हैं कि बाबा जी योगी होकर के इतना काम क्यों करते हैं। हमारे ऊपर ये प्रश्न नहीं है कि स्वामी रामदेव ने कोई गलत काम कर दिया। बोले स्वामी रामदेव को ना तो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक विषयों में अपना ओपिनियन रखना चाहिए। अच्छा, खुद माइक लगा देंगे सामने लाके, बोलो बाबा जी, व्हाट इज योर ओपिनियन अबाउट करंट पॉलिटिक्स, व्हाट इज योर ओपिनियन अबाउट इकोनॉमी, अबाउट एग्रीकल्चर, आपका क्या कहना ट्रंप के ऊपर। अब हमने बोल दिया कि भाई ट्रंप ने तो टेररिज्म चला रखा, फिर वर्ल्ड वो न्यूज बन जाती है। अब क्या करे, बड़ा मुसीबत है। ना बोले तो बोलो बाबा भोंदू है, कुछ आता नहीं। बोलते हैं तो बाबा बोलता है। फिर भी हम संयम से बोलते हैं, ऐसी बात नहीं। एक चलो कपाल भाती करो ना, हाँ, बातों में तो बड़ा मजा आता है तुम्हें। हाँ, तो आपको एक बात बोल रहे हैं, दुनिया चाहे कुछ कहे, हम अपने कर्म में, अपने स्वधर्म में प्रामाणिकता से लगे रहे। दुनिया की परवाह नहीं करना। हमारे कर्म से 99% लोगों का भला हो रहा है। 1% कुछ लोग हैं, उनके स्वार्थ बाधित होते हैं। हाँ? उनके जो सेल्फ इंटरेस्ट है, उनके अलग अलग तरह के, सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक। अब मुझसे यदि मुसलमानों को तकलीफ होती तो मैं परेशान क्यों हूं भाई? उनको ऐसा लगता है कि स्वामी रामदेव जैसा आदमी हमारे इस्लाम में क्यों पैदा नहीं हुआ। उनको ऐसा लगता है कि ये रामदेव जैसा आदमी ईसाइयत में क्यों पैदा नहीं हुआ, ये यूरोप में क्यों पैदा नहीं हुआ। हमको तो कितने दूसरों ने नागरिकता के लिए ऑफर दिया। दूसरों को तो ट्रंप फ्री 80 करोड़ में देता, हमको तो मुफ्त में दे रखा है ऑफर कि आ जाओ स्वामी जी, बस जाओ, यहीं फंस जाओ, हम आपको नागरिकता देते। सिंगापुर वाले हमको ऑफर देते, दुबई वाले हमको ऑफर देते। ऑफर ही नहीं देते। मैं अफ्रीका में गया तो बोले जी 1 लाख एकड़ जमीन ले लो और यहीं बस जाओ आप। 1 लाख एकड़ जमीन और यहीं बस जाओ, और जितनी माइनिंग चाहिए माइनिंग ले लो। मैंने कहा भैया हमको जिए हैं, पैदा हुए हैं भारत में, और अंतिम श्वास भी भारत माता की गोद में निकले। क्या मतलब हुआ? देखो ये सब चीजें बेकार की बातें हैं। हमारे बारे में दूसरे क्या करें, ईसाई क्या करें, मुसलमान क्या करें, सनातन के विरोधी क्या करें, और उनका क्या बोलना, क्या कहना। तुम्हारे बारे में तुम्हारे घर वाले कौन सी अच्छे ओपिनियन रखते हैं? तुम्हारे चाचा, ताऊ, फूफा, फाफी, तुम्हारे पड़ोसी। जैसे ही तुम्हारा बंगला बड़ा होता है, जैसे तुम्हारी गाड़ी बड़ी आती है, जैसे तुम्हारी चमक दमक बढ़ती है, तो गुर्रा के देखते हैं। अच्छा इसलिए कहते हैं संसार में आदमी अपने दुखों से दुखी कम, पड़ोसी के सुख से दुखी ज्यादा है। तो लोग कहते हैं आलोचना, अरे तुमको जितने लोग जानेंगे उतने तो आलोचना करेंगे, हमें पूरी दुनिया जानती है, तो हमारे आलोचक भी ज्यादा है। लेकिन वो आलोचक सच में बहुत कम है। हमारे आलोचक हैं पूरी दुनिया में 1-2%।
और वो भी जब अकेले में बैठते कहते बाबा काम तो अच्छा ही कर रहा है। तो बोले तकलीफ क्या है? बोले कभी कभी हमारी टेरिटरी में आ जाता है। अरे टेरिटरी में हम नहीं जाते किसी के। हाँ, वो ऐसा मानते हैं। देखो भाई, ये भी लोगों ने क्या कर रखा है, पॉलिटिक्स वाले सोचते हैं कि राजनीति के बारे में दूसरा कोई बोले ही नहीं। धर्म वाले सोचते हैं कि धर्म के बारे में कोई दूसरा बोल। अच्छा, ये कितने देखो, पॉलिटिक्स वाले कहते हैं हमारे बारे में कुछ नहीं बोल, और ये सबके बारे में बोलते हैं। धर्म गुरुओं के बारे में ये बोलते हैं, भगवान के बारे में ये बोलते हैं, सनातन को वायरस और क्या क्या फंगस ये बताते हैं। फिर से खुद मोक्ष हो जाए, उनका श्राद्ध तर्पण साथ में हो जाए, जैसे स्टालिन का हो गया जो वायरस बताता था, खुद ही वायरस फंगस की तरह पता नहीं कहाँ खो गया। ये दुनियादारी ऐसी। चलो, हम इसके बारे में बात नहीं कर रहे, हम आपको बात ये बताना चाह रहे हैं कि देखो, सुबह सुबह योग करो और अपना काम बहुत अच्छे से करो और मर्यादा में रहो, सदा स्वस्थ और सुखी रहो, कोई दिक्कत नहीं। फिर देखो, दैवी शक्तियां भी आपकी सहायता करती हैं। आप सोच रहे हो स्वामी रामदेव ने ऐसे ये काम ऐसे ही कर दिया? भाई स्वामी रामदेव जैसे तो 150 करोड़ तो भारत में ही है। तो आज योग का, आयुर्वेद का, स्वदेशी का, सनातन धर्म का, करोड़ों लोगों की भलाई का इतना बड़ा काम कैसे कर? तो इसमें जब हम अपने उत्तरदायित्व को पूरा करते हैं तो दैवी शक्तियां और देवाधिदेव महादेव कहो, रामकृष्ण हनुमान शिव कहो, आशीर्वाद देते हैं। आज तक तो हम नहीं बोल रहे थे, लेकिन आज बोल रहे हैं हमारे ऊपर महादेव की कृपा है। आप सब पर भी भगवान की, भगवती की कृपा है। तो मैं आपको यूं कह रहा हूं, जब आप अपना काम पूरा करते हो, कृपा किस पर होती है? कृपा पात्र, क्या बोलते हैं, पात्र पर कृपा होती है। अब हम साधु लोग कमंडल लेकर के जाए किसी घर में, भिक्षाम देहि कहे, और उसमें गोबर पड़ा हो, तो भिक्षा देने वाली क्या कहेगी? बाबा पहले गोबर तो साफ कर ले, पहले अपना पात्र तो साफ कर ले। तो जब भिक्षा देते समय भी हम कहते पात्र साफ कर लो। तो जब हमारा शरीर, इंद्रिया, मन, आत्मा रूपी पात्र अच्छा हो जाता है, तो दैवी शक्तियों का और महादेव का, सब दैवी शक्तियों का आशीर्वाद हमें मिलता है। तो अपने शरीर का, इंद्रियों का, मन का पात्र साफ रखें तो कृपा अवश्य होती है। तो ये तो कृपा की बात हो गई। अब आप यहाँ आ गए, जो नहीं आए उनसे भी आह्वान करते हैं कि साल में एक बार 7 दिन यहाँ आओ, रोज़ 4 किलोमीटर 8 किलोमीटर का, जैसे जिसकी कैपेसिटी है, थोड़ा ट्रैकिंग करो, थोड़ा खुले में रहो। यहाँ तो आधी बीमारी तो चारों तरफ देखने से ही ठीक हो जाती है। लोग कहते हैं उसको जेल हो गई। जेल में क्या होता है? जेल में रोटी मिलती है बिना मेहनत किए। जेल में आपको सब कुछ मिलता है, रोटी पानी सब कुछ मिलता है, लेकिन एक बाउंड्री से बाहर नहीं जा सकते, बस इतना ही है। और अब तो विदेशों की जेल तो और अच्छी है। हाँ, हम तो कई जो है प्रिजन्स को योग सिखाने अमेरिका में भी गए, यहाँ यूके में भी गए, ऑस्ट्रेलिया में भी गए, वहाँ तो 5 स्टार जेल है। हाँ, लेकिन जेल में क्या होता है, एक दायरे में रहते हैं। हम लोगों ने अपने घरों को ही जेल बना रखा है, कैद बना रखा है। आपकी जिंदगियाँ कहाँ कैद हैं? 10 बाई 12, 12 बाई 15, 15 बाई 20 का क्या बेडरूम, डाइनिंग रूम, ड्राइंग रूम और ऑफिस। इसके अलावा आप कहाँ जाते हो? और जहाँ जाते हो बस ऐसे ही छोटा मोटा सा घर गुल्ला सा होता है। उनमें आदमी ना फिर थोड़ी दिनों के बाद में घुटन सी महसूस करता है। तो आप यहाँ आ जाया करो साल में एक बार, ये तो अद्भुत है। इतनी बड़ी व्यवस्था इतने ऊंचे पहाड़ पर करना भी बहुत बड़ी बात है। कहना आसान है, कोई करके दिखाए और चला के दिखाए, नानी याद आ जाएगी। इतना बड़ा ये तंत्र, तुम एक छोटा सा घर चलाते हो, उसी में ऊंचे नीचे हो जाते हो। 4-5 परिवार में लोग होते हैं, हस्बैंड, वाइफ, 2-3 बच्चे, माता पिता, और कई बार तो
माता पिता कहीं, बच्चे कहीं, नौकरी के कारण से, बिजनेस के कारण से, और कई बार 2-3 बच्चे हों तो माता पिता 2-4 महीने, वैसे पहले ही अच्छा था, माँ बाप ना 2-2, 3-3 महीने एक एक बच्चे के पास रहा करते थे। आजकल वाले कुछ तो धक्का ही मार देते हैं कुछ बोलते हैं आपका स्वभाव हमें पसंद नहीं है, और कुछ फिर माँ बाप भी समझदार हो गए, बोले भाई अब बच्चों को अपने करने दो जो कर रहे। अब तो 2-2 भी मुश्किल से हो रहे, जुगाड़ तिकड़म करके। हाँ, वो कौन सी IVF करवाते हैं, और फिर तो सैरोगेट होते हैं। मतलब मुझे तो एक बार अखबार की हेडलाइन पढ़ी, नानी में दादी में पैदा हुआ बच्चा दादी ने, नानी ने कोख दे दी, बच्चा और किसी का पल रहा है। आजकल तो बिजनेस भी हो गया, कोई परिवार में कहते हैं हम अपना बच्चा दूसरे को क्यों अपनी कोख दे देते। तो देखो होना तो ये चाहिए। देखो इस पर बात आ गई यार, यदि आप अपनी कोख को अच्छा रखें तो 100 साल तक आप बच्चे पैदा कर सकते हैं। पीरियड वाला वो नेचुरल अलग है, अपनी कोख में 100 साल तक बच्चा पैदा कर सकते हैं। आप यदि लीवर को अच्छा करें, आपके जाने के बाद ये लीवर किसी के काम आ सकता है। हमारा लीवर, हमारी किडनी, हमारा लंग, हमारा हार्ट, अब दिमाग पता नहीं कोई यूज करेगा कि नहीं करेगा, उसकी हो जाना है। हमारा लीवर, किडनी, लंग, हार्ट, ब्रेन हमारे जाने के बाद भी किसी के काम आएगा। हम आप आजकल लोगों की तो जाते जाते दिमाग ही खराब हो जाते हैं, सिकुड़ जाते हैं, भूल जाते हैं, लीवर खराब कर लेते, किडनी खराब कर लेते, लक्कड़ पत्थर जमा कर लेते। व्यक्ति के जाने के बाद 3 पीढ़ियों तक उसका शरीर काम आ सकता है, और हमने कहा हुआ है कि हमारे जाने के बाद भी जीते जिए जीवन दान और मरने के बाद देह दान, भारत माता की सेवा के लिए। ये है, ऐसा जीवन जियो। और यहां जी कैसे कटेगी 40, 50, 60 के बाद तो ऐसे सोचते हैं कैसे कटेगी भाई, अब बुढ़ापा ठीक बीत जाए। तो योग करोगे, बचपन, जवानी, बुढ़ापा सब अच्छे रहेंगे। तुम्हारे सामने हम बैठे, हमको सच में पता नहीं है कि हम कितने साल के होंगे। हाँ, जैसे 20-25 साल के थे, हमको तो सच्ची पूछो तो 55 के बाद बचपन जैसा जीवन जीना आ रहा है। हमको असली बचपन अभी शुरू हुआ है, अभी तो हम 5 ही साल के हुए तो टीवी से फिजिकल ठीक दिख रहा हूं ना। अच्छा, तुम क्या देखो, अरे ये देखो, आत्मा को देखो अब देखो, चलो आगे की बात। तो साल में एक बार आ जाए करो, 7 दिन यहाँ सुबह योग करो, दिन में थेरेपी लो, शाम को घूमो फिरो खूब, और संयमित खाना देते हैं यहाँ पर। बहुत ज़्यादा परहेज भी नहीं कराते और बहुत ज़्यादा छूट भी नहीं देते। हो सके खुद इच्छा से 3 से 5 दिन का उपवास करो, यहाँ हो जाता, गर्मी नहीं होता। और फ्रूट डाइट पर रहो एकदम, और हमेशा अपने आप को पॉजिटिव रखो। 1 सेकंड के 1 करोड़वें हिस्से में बॉडी के एक सेल में 1 करोड़ से ज्यादा ऊर्जा तरंगें पैदा होती है। 1 सेकंड के 1 करोड़वें हिस्से में 86 ब्रेन के न्यूरॉन से 100 ट्रिलियन से ज्यादा कोऑर्डिनेशन, कम्युनिकेशन, स्नैप्स, सिग्नलिंग निकलती है। जब पॉजिटिव होते हैं तो पॉजिटिव साइड में, नेगेटिव होते हैं तो नेगेटिव साइड में। इसलिए ऑलवेज बी पॉजिटिव, ये मतलब होता है। इतना गहरा अंदर से तंत्र चल रहा है, हम अपने प्रति अवेयर नहीं होते, अपने प्रति संजीदगी, संवेदनशीलता, जागरूकता नहीं होता। हम सोच रहे हैं ऐसे ही चल रहा है सब कुछ, ऐसे थोड़ी ना चल रहा है, इसके पीछे चलो अनुलोम विलोम कर लो। तो जो नहीं आ पाए यहाँ पतंजलि वेलनेस विदा लाइफ में, हिमालय में आपका स्वागत है। यमकेश्वर ये सिद्ध स्थान है, देवभूमि है ये। हिमालय अपने आप में ही एक जीवंत देवता है। हाँ? ये एक बात और बताता हूँ, समझ में तो नहीं आएगी आपको, फिर भी हमारा काम है बताना। जैसे हमारा एक पिंड है ना,
ऐसी ये धरती भी एक पिंड है, एक जीवंत देवता है, एक 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 देहधारी आत्मा है। सूरज भी, चंद्रमा भी, इस ब्रह्मांड में जितने भी घटक हैं वो सारे के सारे एक शरीर की तरह है। अपने शरीर में भी तो 37 ट्रिलियन सेल्स हैं, वो एक सेल एक यूनिवर्स के बराबर है, बस छोटा आकार है। तो ये देवात्मा है हिमालय। इसको आप यदि श्रद्धापूर्वक अनुभव करोगे तो आपका एक अलग प्रकार की भाव चेतना में प्रवेश हो जाएगा। कहते हैं ना, अनंत के द्वार खुल गए, ऐसी स्थिति बनती है आपकी। कोशिश कर लेना थोड़ा सा। वो तो इससे भी ज्यादा ही आचार्य जी ने पहाड़ों में खूब जान लगा रखी है, धूम मचा रखी है। वो माला गांव अलग है, हाँ बहुत सुंदर धन्वंतरी धाम बना रखा है। खैर, तो यहाँ आप आइए, एक अलग तरह का आनंद है। और जो नहीं आ पाए वो अभी तो डायरेक्ट आ सकते, ज़्यादा भीड़ भड़क्का नहीं हुआ है अभी। फिर 15 तारीख के बाद यह पैर टेकने के लिए जगह नहीं मिलती है। लोगों ने 15 मई से फिर जून पूरा सबकी छुट्टियां हो जाती हैं, तो सब हिमालय की तरफ ही दौड़ते थे। हाँ, वैसे फ्यूचर के तो बहुत सारे प्लान हैं, अभी इतना ही बताऊंगा कि आप कम से कम साल में एक बार आ जाए करो वेदा लाइफ में, पतंजलि वेलनेस में, योगक्रम निरामयम में। वहाँ पर भी हमने अलग अलग तरह की फैसिलिटीज़ बना रखी। और अब तो ऐसे हमने घर बनाए हैं जो 100% नेचुरल हाउस है, कोई सीमेंट नहीं, कोई लोहा नहीं, कोई सिंथेटिक पेंट नहीं, ऐसे भी बनाए। फिर थेरेपियों का एक अलग सिस्टम, ट्रीटमेंट का एक अलग सिस्टम, खाने पीने का भी मैक्सिमम हम कोशिश करते हैं, साग सब्जियां फल। अभी तो यहाँ खुमाने लगी थी कुछ, तो क्योंकि एक साथ आ जाती है तो नीचे तोड़ के गुरुकुल में संन्यास आश्रम में भेज दी। ये आ गए, दिखाने के लिए लेके आए। और प्याज तो क्या पहलवानी स्टाइल की है, पहाड़ी प्याज, पहाड़ी राजमा, ये पहाड़ू आड़ू, ये बड़ा मीठा वाला आड़ू है। सब ऑर्गेनिक है यहाँ, लेकिन बीच में बंदर भी आ जाते हैं तो वो भी अपना यहाँ हिस्सा ले लेते हैं, कोई बात नहीं है। तो ये सब्जियाँ भी, हाँ यही ककड़ी, लौकी सब। ये हमारे पूज्य स्वामी हरिहरदेव जी बड़े पुरुषार्थी, इनके लिए भी जोरदार अभिनंदन। तो जो है कल काफ़ी से मिल लिए थे, अभी आपसे प्रसाद देंगे। इनकी फ़ोटो भी खींच लेना भाई, हाँ फ़ोटो एक कैमरे में खींच लो, है ना। यहाँ के अपना है ना लड़का, वो आ गए, देखो सबको आशीर्वाद दे देते हैं, है ना। तो 8954666111 नंबर तो सबको पता होना चाहिए। फिर 222 333 444 555 8954 666 ये कॉमन नंबर है। फिर ऑनलाइन कंसल्टेशन के लिए 1800296111 और गुरुकुल पतंजलि विश्वविद्यालय में, गुरुकुल में भारतीय शिक्षा बोर्ड शिक्षा की सेवा के लिए 8954 555 ये पतंजलि विश्वविद्यालय में एडमिशन आदि के लिए है। तो अब ऐसा करो, इधर से बहनों इधर से आओ, तुमको प्रसाद मिलेगा पहले। वैसे ये जितना लाल हो जाएगा, अभी लाल है तो अभी खा लेना, नहीं तो कल तक खा लेना, बहुत अच्छा है। हाँ लो आशीर्वाद लो, हाँ जय हो। आओ जी, तो एक एक करके सब लाइन में आ जाओ बहन। हाँ लो, तुम्हारी तो मौज हो गई। हाँ नहीं ये ले रहे हैं, आपको दे देंगे। हाँ जय। देखो भाई आड़ू तो है ना बहनों के हिस्से में आया, तुम्हारे हिस्से में नहीं आ रहा है। ला आ जाओ बहन।
हाँ, थेरेपिस्ट बाद में आएंगे। जाओ, खुश हो बेटा। वैसे यहाँ पर डिटॉक्स भी हो जाते हैं। ऐसे यूरोप में बने हुए एक एक दिन के 1-1 लाख, 2-2 लाख, 5-5 लाख रुपए लेते। लो बिटिया, जाओ जाओ, खुश हो बेटा, जाओ, आशीर्वाद। जाओ प्रभु। हाँ, तो ये आज ये अनुष्ठान अब जाओ इसी के संकल्प के साथ पूरा कर रहे हैं। आपको 2-2 ये खुमानी है, एक खुमानी जो है तेरे हिस्से में तो वैसे भी तगड़ी आ गई, क्या करें। मैं लौकी ले लेता हूँ। चौथी बार मुलाकात। क्या बात है। सबको भेजा करो यहाँ। तो सबसे मेरा आह्वान, खुद जुड़े, औरों को जोड़े और ऐसे ही जुड़ते चले जाएं भाई साहब। जाओ, IBS पूरा ठीक हो जाएगा। यहाँ से जो औषधि देंगे, परहेज बताएंगे, पूरा मतलब पूरा ठीक हो जाएगा। जाओ जाओ, खुश हो, जा जाओ। तो गणेश ले, अब देख तेरा पेट कम हो जाएगा। जा, तो ये अब ये यहाँ पर आज का अनुष्ठान हमें इस संकल्प के साथ पूरा करना पड़ेगा। पतंजलि वेलनेस वेदा लाइफ में, पतंजलि वेलनेस हरिद्वार योगग्राम निरामयम में आप आइए। और एक विशेष डिस्काउंट भी हमने अनाउंस किया हुआ है, फिर बंद करना पड़ेगा अभी जल्दी, उसका भी लाभ उठाइए। और अपने मित्रों को, परिजनों को, सगे संबंधियों को भी बताइए, इस अनुष्ठान से जुड़िए। और जो समर्थ हैं वो लाइफ पैटर्न फाउंडर मेंबर भी बनिए। ये तो पुराने हमारे पूर्णकालिक है हमारे। हाँ, जाओ, खुश रहो, लो, खुश रहो। तो ऐसे सब जुड़े, सबको जोड़ते चले जाएं, ऐसे ही सिलसिला आगे बढ़ता रहेगा। अब अगला अनुष्ठान आगे बढ़ाते हैं।